जो लोग आपके फॉलोअर्स आपके पास आते हैं, जब वो लोग यहाँ से आपसे जो आपकी बताई हुए बातों पे चलते हैं, उनका पालन करते वो हैं, मीट किसको मछली मानते हैं? छोड़ते हैं, मतलब वो छोड़ देते हैं सब कुछ जो भी आप उनसे कहते हैं, तो वो अपने घरों में जो है आपकी फ़ोटोज़ लगाते हैं, आपको मानते हैं, आपकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेरी गुड। जी, हर किसी की जो भी कोई मौलवी हैं या कोई जो संत हैं, किसी न किसी रिलीजन को जो है मानते हैं, किसी न किसी भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को मानते हैं। तो आप किस को मानते हैं? कौन से धर्म को मानते हैं? किस भगवान को मानते हैं? बहुत अच्छा। आपका सवाल बड़ा प्रासंगिक है। आप सुने। प्रबंध जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आपने जो है फ़ौज में भी नौकरी की, अपने भारतवर्ष की जो रक्षा के लिए आप लड़े, तो किस तरह से आपको कब लगा कि मेरे को धार्मिक जो है इसमें आना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं मधु परमहंस जी महाराज। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर सबसे पहले जी धन्यवाद। नमस्कार। सर, ये जो हमारा समाज आज का जो दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं नशे की और आपराधिक जो गतिविधियां हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? सबसे पहले इसके दो कारण हैं। नशे का वर्जन तो प्राचीन काल से ही हमारे महापुरुषों ने किया है, संतों ने किया है। अवगुण कहूँ शराब का ज्ञानवंत सुन ले, मानस से पशुआ करे द्रव गांठ को दे। कुछ देश काफ़ी चालाक है, वो हमारे देश में थोक में नशीले पदार्थ भेज रहे हैं। मैंने अभी मैडम को एक उदाहरण दिया जी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा, हे राजन, अताताई को तो किसी भी तरह आप ख़त्म कर दें। अगर चालाक हैं तो सोते में मार दो, सोते में नहीं मार सकते हो तो फिर उन्होंने विष कन्याएं रखी थी। जो उनसे मेल करता था, रति करता था, वो मर जाता था। बोला अगर और चालाक हैं तो फिर ऐसा करो, उनके परिवार में किसी को नशा सिखा दो, उसका पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। एक नशा करने वाला अपने लिए तो घातक है, अपने से ज़्यादा वो परिवार के लिए घातक है, क्योंकि बाल बच्चे किसी का उत्थान नहीं कर पाएगा, पत्नी को मारेगा। उससे भी ज़्यादा वो अपने गांव के लिए घातक है, गांव से भी ज़्यादा वो राष्ट्र के लिए घातक है। जब तक नशा होगा देश किसी भी कीमत में उन्नति नहीं कर पाएगा। इसके लिए बच्चों को प्रारंभिक स्थिति में नशे के दोष बताए जाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक संभ्रांत परिवार का माता अच्छी थी, उनका रोज़गार अच्छा था, पंजाब से आई, वो मुझसे दीक्षित थी। उन्होंने कहा महाराज, ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा इंसान है, आप ये नशा करता है, आगे पढ़ भी नहीं पाया और बहुत परेशान है। क्या हो गया? बोला दिन भर सोया रहता है। मैंने उसको कहा भाई नशा कैसे तुमने सीखा? बोला एक दोस्त ने पहले मुझे नशा कराया। दोस्त ने क्यों कराया? उसको पता था ये खाते पीते घर का है, जी अगर इसको आदत पड़ गई तो बाद में मेरे नशे की भी ये पूर्ति करेगा। मैंने कहा भाई कौन सा नशा करते हो? बोला कोकिन। कितने का डोज? बोला रोज़ 500 रुपये का होता है। आप सोचे थोड़ा सा। बिल्कुल। तो वो 500 रुपये का, मैंने कहा क्या तुम्हारे पास अभी वो हैं क्या कोकिन? बोला हाँ हैं। उसने एक पन्नी, रुमाल खोला, रुमाल के अंदर पन्नी थी, पन्नी के अंदर सरसों के दाने से भी छोटे सफ़ेद दाने थे। मैंने कहा ये क्या है? बोला ये कोकिन है। कैसे तुम इसका सेवन करते हो? बोला पानी में घोलकर इंजेक्शन से अपने बॉडी में डालता हूँ। मैं बोला क्या? बोला पहले सुरूर सा अनुभव होता है, बाद में मैं सो जाता हूँ। अब ऐसा है गुरुजी, मैं जानता हूँ मेरा पूरा परिवार इससे परेशान है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये कोशिकाएं जो हैं उसकी आदी हो चुकी है। अब मैंने उसका वो तो लेकर के फेंक दिया। मैंने कहा आगे नहीं इसका सेवन करना। कहने का मतलब है नशे से आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है। नशा क्या है? कोई भी अमल है
वो ब्रेन की कोशिकाओं पर असर डालता है। पहले उनमें उन्माद करता है, फिर उनको इतना आलसी बना देता है, वो बैठा रहेगा, उसके कुछ नहीं कर पाएगा फिर वो, क्योंकि ब्रेन ही जब डिस्टर्ब हो गया तो फिर कोई काम नहीं हो सकता। फिर क्या होता है, वो इसकी पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ करता है, चोरी करेगा, चंडाली करेगा, बदमाशी करेगा, मर्डर करेगा। अपराध ही नशे से शुरू होता है। इसलिए इस पर बैन लगाना चाहिए। और कुछ लोग खेप में इधर भेज रहे हैं हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए। आप समझ रहे हैं, मैं एक अध्यात्मवादी हूँ, किसी राष्ट्र, किसी व्यक्ति, किसी नेता के खिलाफ बोलना मेरी फितरत नहीं है, लेकिन ये समस्या है। इसलिए बच्चों को मेडिकल और प्रारंभिक शिक्षा में नशे के दोष और नुकसान समझाने चाहिए। जी, बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं जो आपकी कही हुई बातों पे चलते हैं, तो किस तरह से आप उनको प्रेरित करते हैं कि वो नशे की ओर ना जाएं, और जो नशा करते हैं वो छोड़ देते हैं, मीट मच्छी खाना छोड़ देते हैं, तो कैसे आप उनको प्रेरित करते हैं? मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये असेसमेंट किया कि मेरे लोग नशा छोड़ते हैं। बिल्कुल। ज़रूर आपके संपर्क में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे। इसकी वजह, सबसे पहले मैं सत्संग में उनको ये मोटिवेट करता हूँ, भाई नशे से तुम अकेले थोड़ी बर्बाद हो जाओगे, नशे से तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारी फैमिली ये बर्बाद हो जाएगी। अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे, द्रव गांठ को दे। सिर्फ मैं समझाता ही नहीं हूँ, बाद में जब दीक्षा देता हूँ एक ताकत उसके अंदर रोपित करता हूँ, ज्ञान। जी। ये ज्ञान रोपित किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। उसके बाद फिर वो उन चीज़ों का बिल्कुल छोड़ देते हैं। बड़े बड़े चैन स्मोकर आए, 24 घंटे नशा करने वाले आए। आप यकीन करना, मैं लाखों लोगों का नशा छुड़ाया है। इस तरह से अध्यात्म शक्ति से भी ये चीज़ हो जाती है। ज्ञान का उदय होता है, आदमी समझता है। तो उनको मैं नशे की जगह नाम के नशे में डुबाता हूँ, प्रभु की भक्ति के नशे में डुबा देता हूँ। वो क्या होता है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जब उस नशे में चला जाता है ना, तो वो आनंद इस दुनिया के नशे से कहीं बहुत ऊंचा होता है। उसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती। प्रमोद जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। आपने जो है फ़ौज में भी नौकरी की, अपने भारतवर्ष की जो रक्षा के लिए आप लड़े, तो किस तरह से आपको कब लगा कि मेरे को धार्मिक जो है इसमें आना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। दरअसल ये मैं काफ़ी कुछ मुझे संस्कार से भी मिला। मेरे पिता खुद संतत्व की धारा को मानते थे, मेरी माँ भी भक्त थी। दूसरा, आपने अच्छा सवाल किया। मैं 18 साल के आसपास उम्र में ही फौज में भर्ती हुआ। जी। मैं साहित्यकार भी हूँ, मैं कविताएं भी लिखता था, कवि भी हूँ। आप मेरी बोलने की शैली से अनुभव कर सकते हैं। तो मेरा एक साथी सिपाही, मैं एक कविता किसी को सुना रहा था। जी। कविता थी, शिलाओं के श्रृंगार को फूल का बलिदान क्यों, पत्थरों के हर्ष को जीव का प्रणदान क्यों, ये सब सभी परमेश्वर की इनसे भेदभाव क्यों। एक कविता थी। तो एक भक्त और था, एक सैनिक बगल में, वो मेरी ये बात सुन रहा था। उसने मुझे कहा, अगर बिना गुरु धारण किए आपकी विचारधारा ऐसी है, अगर आप गुरु धारण कर लोगे तो आप पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो मैंने कहा, उसकी बात मुझे लगी, अनपढ़ था। मैंने कहा भाई गुरु के, वो अपने गुरु की उपासना करता था। जी। जब उसने मुझे फोटो दिखाया मेरे गुरुदेव का, स्वामी गिरधरानंद परमहंस जी, अध्यात्म मार्ग से, दरअसल हम कबीरपंथी नहीं हैं, हम अध्यात्मवाद से हैं, लेकिन वाणी कबीर साहब की लेते हैं। तो फिर मैं उनके संपर्क में जुटा बचपन से ही, बस फिर लगन उधर ही लगी। शादी ब्याह किया नहीं मैं, और मैं छोटा ही था, गुरुदेव ने मुझे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जी। तो इस तरह से मेरी अध्यात्म यात्रा शुरू हुई। जी। प्रमोद जी, हर किसी की, जो भी कोई मौलवी हैं या कोई जो संत हैं, किसी न किसी रिलीजन को जो है मानते हैं, किसी न किसी भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को मानते हैं। तो आप किस को मानते हैं? कौन से धर्म को मानते हैं? किस भगवान को मानते हैं? बहुत अच्छा, आपका सवाल बड़ा प्रासंगिक है। आप सुने, लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, जी। मैं कहता हूँ हम ही हिंदू हैं, तो झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। जी। इस धर्म की कुछ नियम है, इस धर्म की, इस संस्कृति की एक मान्यता है। पहली बात तो ये मानता हूँ, भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू है। जी। भाई गुजरात में रहने वाला हर एक गुजराती है, बिल्कुल। महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक महाराष्ट्री है, चाहे वो मुसलमान है चाहे ईसाई है, उसका महाराष्ट्री है। बिल्कुल।
पंजाब में रहने वाला हर एक पंजाबी है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, कैसा भी है। इस तरह बंगाल में रहने वाला हर एक बंगाली है, हिंदुस्तान में रहने वाला ये हिंदुस्तान है, हर एक हिंदुस्तानी है। इसका नाम हिंदुस्तान क्यों रहा? ये इंडीज रिवर थी, सिंधु नदी को इंड्यूस कहते थे। तो गंगा और सिंधु का ये डेल्टा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो अंग्रेज़ों को बोलना नहीं आया तो उन्होंने क्या बोलना शुरू किया? इंड्यूस। जैसे कलकत्ता उनको बोलना नहीं आया, कोलकाता बोला। मुंबई बोलना नहीं आया तो उन्होंने मुंबई बोला। वो तोताराम नहीं बोल सकते, टोटाराम बोलेंगे। इस तरह ये उन्होंने कहा इस गंगा और सिंधु के डेल्टे में रहने वाले इस सिंधु नदी को वो इंडस कहते थे, तो कहा ये इंडूस। इससे धीरे धीरे हिंदू हुआ, यानी जैसे गुजरात में रहने वाला गुजराती है। ये संस्कृति है, चाहे राष्ट्र की संस्कृति है, चाहे बंगाली मुसलमान है चाहे हिंदू है, पहनावा सब वो एक जैसा पहन रहे। इस तरह चाहे महाराष्ट्रियन कोई भी है, वहाँ का पहनावा, वहाँ की वाणी, वहाँ की भाषा एक जैसी है। इस तरह ये धर्म, ये संस्कृति एक बात कह रही है, ईश्वर है। जवाब मैं जवाब पर आऊँगा, आप एक मिनट सुने। थोड़ा मैं प्रमाण के साथ चल रहा हूँ। ईश्वर है और इसके दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। इस संस्कृति के सत्य अहिंसा, सत्य के 8 प्रकरण हैं। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परिस्थिति गमन न करना, ये सत्य। सत्य ही संग करना, सत्य ही सोचना, सत्य ही विचार रखना, सत्य ही कर्म करना। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, किसी से राग नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, अहिंसा। तो इसके 2 सिद्धांत है, सत्य अहिंसा। आप सोचें इंसान कितना महान हो जाएगा। और इसका एक लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे कि एक सत्ता है, वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। इस तरह से आपने मुझसे पूछा आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। बेसिक मैं हिंदू हूँ, सवर्ण परिवार से हूँ और एक अनादि शक्ति को की उपासना करता हूँ। उसे सत्पुरुष कहते हैं, परम पुरुष कहते हैं। बाकी कोई मैं अलग धर्म नहीं बना रहा हूँ। कोई भी आता है तो उसको कहता हूँ ये नियम पालन करना, आप आ जाओ इधर। ये संस्कृति है, सत्य और अहिंसा और एक ईश्वर में आस्था। तो हम एक ईश्वरवाद में आस्था रखते हैं, किसी देवी देवता का खंडन नहीं करते हैं। सबसे खास बात यह है, इस संस्कृति में मैंने मुसलमानों को भी जोड़ा है, ईसाइयों को भी जोड़ा है, और विदेशों में भी जाता हूँ, हज़ारों ईसाइयों को जोड़ा है, अन्य बिरादरियों को भी जोड़ा है। जब आप सत्य का पालन करेंगे, मांस न खाएंगे, शराब न पिएंगे, परिस्थिति गमन न करेंगे, तो आप रियल फिर हिंदू है। जी। तो जो लोग आपके फॉलोअर्स आपके पास आते हैं, जब वो लोग यहाँ से आपसे जो आपकी बताई हुए बातों पे चलते हैं, उनका पालन करते हैं, मीट मछली छोड़ते हैं, मतलब वो छोड़ देते हैं सब कुछ जो भी आप उनसे कहते हैं, तो वो अपने घरों में जो है आपकी फ़ोटोज़ लगाते हैं, आपको मानते हैं, आपकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेरी गुड। अगर आप वेदों की तरफ जाएंगे, हम धर्मशास्त्रों का सम्मान करते हैं। आप मेरी प्रीचिंग में देखना, ग्रंथ साहब के भी प्रमाण आते हैं और गीता के भी प्रमाण आते हैं, कुरान के भी प्रमाण आते हैं और वेदों के प्रमाण आते हैं, रामचरितमानस का प्रमाण आता है। आप अगर मेरा सत्संग सुन रहे होंगे ना, अगर आप देखें तो वेद कह रहे हैं नास्ति गुरु ध्यान सम तपम, और वेद का श्लोक है ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नास्ति गुरु ध्यान सम तपम, यानी गुरु का ध्यान, इसलिए ये पद्धति है। अच्छा, वेद भी ये कह रहा है सहस्त्राणि कल्प काशी वसंति यत्फलम, क्षणार्धि गुरु चिंतते यतदि अधिकम। इसलिए इस धर्म में भी गुरु की उपासना का महात्म है, इसलिए वो आइडियल मानते हैं। पर मैं कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, पूजा उस परम पुरुष की करना है, एक सत्य सोई जो विंशन है। तो इस तरह से अगर वो ये पद्धति है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया दशा है। प्रमाण देता हूँ, अर्जुन को भी वासुदेव कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू अनन्य भक्तियाँ छोड़कर केवल मुझ में रम, क्योंकि वो उनके गुरु थे। इसलिए यहाँ गुरु भक्ति को महत्व है। तो क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए सबसे पहले ये कि अपनी संस्कृति से जुड़ें और हम संत महापुरुषों के द्वारा ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं और चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं ईश्वर के शरणागत आने पर। ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे हम भक्ति से विमुख होते हैं हमें दोष आ जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राण। भक्ति से सभी सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं, रामायण में भी कहा। इसलिए जब आदमी सत्संग सुनेगा, मोर देन मिलियन लोगों को मैं इस दिशा में ले आया, इसी तरह से ही तो लाया। वो मानते हैं जरूर आपके संपर्क में मेरा कोई शिष्य होगा, बहुत सारे हैं। हाँ, इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं, ये सामने खड़ा है, आप अनुभव कर सकते हैं। वो हराम भी नहीं खाते हैं, किसी का पैसा भी नहीं लेते हैं, ठगी बेईमानी भी नहीं करते हैं, चोरी चंडाली भी नहीं करें। आप ये आश्रम भी देख रहे हैं, शायद आपने इस JNK में इतना बड़ा आश्रम नहीं देखा होगा, बिल्कुल ना। ये सब हक की कमाई से। मेरे लोग जगह नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, हराम नहीं खाते हैं। मैं लोगों को कहता हूँ हराम का पैसा मत खाना। मनी इज़ द ब्लड ऑफ द बॉडी। अगर आप हराम का पैसा खाओगे, बच्चों को खिलाओगे, वो भी हरामी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, सात्विक और सुकृत कमाई का। तो ये थे हमारे साथ मधु हंस जी महाराज, जो कि अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा कर रहे थे। मैं अरफाज अहमद डायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।